जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनी से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। घर फिरदौस पर रूहे ज़मी अस्त, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु। मेरी जान रूह दिल से वाबस्त, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु। खामोश दरख्तों के साए ये खौफ है सोया सा, कुछ खोया खोया हमने भी ये चेहरा है रोया सा। मुरझाते गुलों ने झुक के कहा हमें आदत है, हमी अस्तु हमी अस्तु। चलते लम्हों ने रुक के कहा इनायत है, हमी अस्तु
अमी अस्तु। ये वीराने, ये सन्नाटे क्या बोल रहे आते जाते, आते जाते। पंछी सारे उड़ गए कहीं, बस घोंसले है। अमी अस्तु, अमी अस्तु। गर जन्नत पर जमी पे कहीं, यहीं पे है अमी अस्तु, अमी अस्तु, अमी अस्तु। कश्मीर के शालीमार बाग के टेरेस पर अमीर खुसरो के ये वाक्य लिखे, यदि इस धरा पर कहीं स्वर्ग है, घर फिरदौस पर रूह ज़मी अस्त, अमी अस्तु, अमी अस्तु, अमी अस्तु। यही है, यही है और यही है। मेरी जान रूह रूह ए बाबस्त, मेरा दिल हृदय जान एक स्वर एक ही चीज कह रही है, अमी अस्तु, अमी अस्तु। परंतु इस गीत में दर्द समाया हुआ है। खामोश दरख्तों के साए, ये खौफ है सोया सा। कुछ खोया खोया हमने भी, ये चेहरा है रोया सा। सारे पेड़ खामोश है, एक खौफ सा है, एक डर सा है। हमने भी बहुत कुछ खोया है, हमने भी बहुतों को खोया है, और हमारे आंखों में भी आंसू है। फिर भी ये सब होते हुए भी हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु। मुरझाते गुलों ने झुक के कहा, हमें आदत है, हमें आदत है इन सब चीजों की। जो वायुमंडल में दुख है, दर्द है, दहशत है, खूने नायक खेल जो हो रहा है, हमें आदत है। क्योंकि कई ऐसे हमले हमने देखे। मुरझाते गुलों ने झुक के कहा, हमें आदत है, हमी अस्तु। चलते लम्हों ने रुक के कहा, इनायत है। ये उसी की कृपा है, उसी की अनुकंपा है। इट इज द ग्रेस। समय भी थम कर कह रहा है, ये वीराने, ये सन्नाटे क्या बोल रहे आते जाते। चारों तरफ सन्नाटा है, वीरानी, अर्थात भीतर दुख है, दर्द है। क्योंकि बाहर भी दर्द है और दुख है, और बाहर का दर्द भीतर के दर्द का ही प्रतिबिंब है। आते जाते क्या बोल रहे, पंछी सारे उड़ गए कहीं, बस घोंसले है। पंछी उड़ गए, घोंसले बचे हैं। अर्थात जीवन में एक वीरानी सी है, एक दुख सा है, एक दर्द सा है। पर यह सब होने के बावजूद भी हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु। गर जन्नत है जमी पे कहीं, यहीं पे है हमी अस्तु, हमी अस्तु। चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, भगवान के बच्चों के जीवन में, तो भी उन्होंने एक जन्नत को पाया है। ये वीराने, ये सन्नाटे क्या बोल रहे। कितनी भी वीरानी हो, दुख हो, दर्द हो, पर भीतर जिसको पाया है वह अविनाशी है। जो खो गया है वो विनाशी है। मेरी जान रूह दिल से वाबस्त, हमी अस्तु, हमी अस्तु। दिल जान रूह सब मिलकर बस यही कह रहे कि भीतर जो है वह जन्नत है, और उस जन्नत का नाम है स्वयं भगवान। उसको पाया है जिससे बड़ा और कुछ है ही नहीं, जो सबसे बड़ी प्राप्ति है, जो सुबह जगाता है। अभी अभी सुना
अमृत वेले, अनंत से अनंत दूर से आकर जो पढ़ाता है, जो खिलाता है कर्म में, वो करा रहा है। ये भाव तो बोझ नहीं। रात को वो सुलाता है। तो सबसे अधिक भाग्यवान कौन है? तुम। साकार में बाबा कहते थे, इस समय भगवान तुम्हारी मुट्ठी में। कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको, कितनी तुम्हारे सिर की नस फट जाए, कापारी खुशी। कि स्वयं भगवान तुमको मिल गया है। और भगवान मधुबन की 4 दीवारों में कैद नहीं है। उसकी उपस्थिति का अनुभव हर स्थान पर किया जा सकता है, हर परिस्थिति में किया जा सकता है। ये चेहरा है खोया सा, चेहरा खोया हुआ है, भीतर दर्द है, फिर भी रुकते लम्हों ने झुक के कहा, इनायत है, हमी अस्तु, हमें आदत है, हमी अस्तु। तो बाबा के 2 प्रकार के बच्चे हैं आज की। एक खोया हुआ चेहरा और दूसरा पाया हुआ चेहरा। एक खुशी का और एक खुश्क। और 5 अवस्थाएं बताई है आज। 5 अवस्थाएं, 2 चेहरे और 5 अवस्थाएं। पहला चेहरा जो खोया खोया है, कुछ खो गया है, कुछ ढूंढ रहा है। और दूसरा चेहरा जिसने पा लिया। पा लिया वाला चेहरा कैसा है? चेहरे की आत्मा की शक्ति का दर्पण है चेहरा या मुखड़ा। पा लिया वाला चेहरा कैसा होगा और खो गया वाला चेहरा कैसा होगा? एक चेहरे में दुख है, दर्द है, पश्चाताप है, दर्द, स्वीकार नहीं कर पा रहे कि जीवन में जो घटनाएं घटी और उसी के बारे में सोच रहे ये क्यों घटी और मैंने ऐसा क्यों किया उस समय, ये क्यों भूल रहे हैं। जो उस समय परिस्थितियां थी और जो भी हमने किया वो हुआ, अब उसका क्या? जीवन बोझ ना हो, नृत्य हो। अगर यही सोचते बैठे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो कहाँ जी रहे हो? वर्तमान में या अतीत में? जीवन बोझ बोझ लगेगा, फिर ये खुशी का अनुभव कैसे कर पाएंगे? खुशी ही खुराक है, खुशी ही सबसे बड़ा खजाना है, संपत्ति है। तो चाहे ऊपर से कुछ भी हो रहा हो, पर हमने जो पाया है उससे बड़ा इस संसार में और कुछ भी नहीं। चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी, खामोश दरख्तों के साए, ये खौफ है सोया सा, कुछ खोया खोया हमने भी, ये चेहरा है रोया सा। कैसा भी हो, कितना भी खोया हो बाहर, कितना भी लॉस हुआ हो, फिर भी हमारे पास मानसिक संपत्ति है और सबसे बड़ी संपत्ति। तो ये चाहे दोनों भी, पर है दोनों ही परमात्मा संतान।
एक वो है जिसको कौन सी खुशी है? पा लिया की खुशी। यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक या दार्शनिक आर्किमिडीज, सुना है ना कहानी? राजा ने उसको काम दिया, ये लो सोने का मुकुट, ये बताओ इसमें शुद्ध सोना कितना है और नकली कितना है। कई दिनों तक विचार करते रहता है, कोई उत्तर नहीं मिलता है। एक बार स्नान कर रहा होता अपने टब में बैठा हुआ, देखता है जैसे टब में प्रवेश किया पानी बाहर चला गया। एकदम से अचानक से रियलाइजेशन होता है ये तो नियम है कोई। द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्लेस्ड। वस्तु का आयतन विस्थापित जल के बराबर है। जितना पानी टब से बाहर गया वही वस्तु का आयतन है, वस्तु का वॉल्यूम है। इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि नंग धड़ंग बाथरूम से सीधा राजमहल में भागता है। यूरिका 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 यूरिका, पा लिया पा लिया पा लिया पा लिया। अपनी खुशी को रोक ही नहीं सकता, क्योंकि राजा ने जो काम दिया था, जो प्रश्न पूछा था, उसका हल मिल गया। सीधा टब से उठकर भागते भागते राजमहल दरबार में कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। तो तुम्हें कैसी खुशी होनी चाहिए? ऐसी खुशी होनी चाहिए, आर्किमिडीज की खुशी। कर कुछ और रहा था, मिल कुछ और गया। खोज किसी और को रहे थे और कुछ महान मिल गया। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? किसी ने बोला यस यस, या सेरेंडिपिटी। इसको कहते हैं सेरेंडिपिटी, ये शब्द है। सेरेंडिपिटी के बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो यही है, वो स्टिकी नोट्स जो है ना, स्टिकी नोट्स। ढूंढ कुछ और रहा था व्यक्ति, स्टिकी नोट की खोज कर ली। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मेडिकल के इतिहास में सबसे उज्जवल नाम। पेट्री डिश पर बैक्टीरिया को पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसमें देखा वहां पर क्या बोलते हैं उसको, मोल्ड, ओवांद, क्या कहते हैं उसको, फुफुंद, वो लग गई। और वो ढूंढते ढूंढते ढूंढ कुछ और रहा था और पेनिसिलिन का जन्म हो गया, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। और वहां से एंटीबायोटिक्स का सफर चालू हुआ। उसी तरह एक्सरे कैसे आए? वो ढूंढ कुछ और रहा था, रोइंगटन कुछ और ढूंढ रहा था और वो ढूंढते ढूंढते एक्सरे मशीन का जन्म हो गया। उसी तरह एक दूसरा वैज्ञानिक, वो रडार थे और जेब में चॉकलेट थी, देखा रडार के ताप से चॉकलेट पिघल गया, माइक्रो ओवन का जन्म हो गया। ढूंढने कुछ और गए थे, पाया कुछ और ही मिल गया। इसको कहा जाता है सेरेंडिपिटी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लिस्ट अगर गूगल में डालो तो बड़ी सी लिस्ट आ जाएगी। खोज कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया। आए थे कॉन्फ्रेंस में, मिल गया भगवान। आए थे भाषण कैसे देना सीखने, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने, वो रह गया बाजू में और भगवान ही मिल गया। आए थे इंस्पेक्शन करने, ये लोग क्या करते, जांच करने, जांच पड़ताल करने, और कुछ और ही मिल गया। नमक के पुतले ने सोचा मुझे तहकीकात करनी है, समंदर कितना गहरा है, देखो तो सही। और नमक का पुतला सागर में कूदा, ढूंढता हूं क्या है इसमें, सही में वो सब है क्या जो किताबों में लिखा है या ऐसी मनगढ़ंत बातें हैं। और ढूंढते 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 वो मिट्टी का पुतला, नमक का पुतला
मिट्टी का भी ले लो, पिघल गया और एक हो गया। सेरेंडिपिटी, पा लिया, मिल गया, यह खुशी। तो दो चेहरे हैं, एक तो खोया हुआ चेहरा और एक पा लिया वाला चेहरा। और चाहे कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, चेहरा बोलता है, आंखें भी बोलती है, बोलती नजरें। ये टॉपिक रहेगा अगला पोएम का, लिख के रखना, बोलती नजरें, बोलती निगाहें। हाँ ये अच्छा है, बोलती निगाहें। इसको नहीं दिया है। समीक्षा बहन कहाँ है? बोलती निगाहें अच्छा टॉपिक है, अगला। तो आज दो चेहरे और 5 अवस्थाएं बाबा ने बताई। पहली अवस्था उन लोगों की है, अमृत वेला, जो निशाना लगाते पर चूक जाते। अब वो कहाँ चूकते हैं वो उन्हीं को पूछो। ये पहले। दूसरे जो है वो 2 झूले में झूल रहे, एक लौकिक एक अलौकिक, एक ब्राह्मण जीवन एक शूद्र जीवन साथ साथ चल रहा है। दिन में ब्राह्मण जीवन, रात में शूद्र जीवन। बाहर सन्यासी, भीतर गृहस्थी। बाहर वैरागी, भीतर राग से भरे हुए रागी। दोहरे दोहरे जीवन जीने वाले, खौफनाक। 2 झूलों में झूल रहे, लौकिक अलौकिक। दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ और है। पाखंड का जीवन जी रहे, बाहर से तीव्र पुरुषार्थी और भीतर से पुरुषार्थियों के दुश्मन। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ करता है उसको दुश्मन मानते हैं, जिसको ज्ञान योग में रुचि है वो उनका परम दुश्मन है। उनको वो लोग प्रिय है जो दिन रात बस काम करे, आज्ञा माने, गुलाम की तरह। अगर वो पुरुषार्थ करे तो वो परम दुश्मन है। एक पीढ़ी का पाखंड अगले पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। उस पाखंड में प्रवेश करते हैं, उस सर्कल में प्रवेश करते हैं। यही परंपरा है, हमें ऐसा ही सिखाया गया, ऐसे ही सब करते आ रहे। तुम कौन हो नया बताने वाले? सब ऐसा ही करते हैं। तो दूसरे डबल झूले में झूल रहे, 2 नाव में पांव रखोगे तो चिर जाओगे। एक अलौकिक, एक लौकिक। आधे इधर आधे उधर। स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य था जो आश्रम में आता था और बार बार अपनी माँ से मिलने जाता था। सन्यास ले लिया था और लौकिक माँ से मिलने बार बार जाता था। उनका एक वाक्य, आई डोंट वॉन्ट एम्बिग्यूअस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हु आर हाफ हाउस होल्डर्स एंड हाफ मंक्स आउट। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो पाखंडी है, जो रहते यहां और बुद्धि वहां। आधे सन्यासी आधे गृहस्थी, आउट, यहां से बाहर जाओ। तीसरे हैं, ये बड़े अच्छे हैं। कौन है ये? हठ योगी। हट से बैठे हुए हैं और भीतर रिक्त है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस अवस्था में है योग की। एकदम हिलते ही नहीं बिल्कुल। जो बैठ गए 2 बजे तो सीधा 5 बजे ही उठते। ना उनके पैरों में दर्द होता है, ना उनको नींद आती है।
एकदम महायोगी, परंतु भीतर से कैसे है? खाली, भीतर से कुछ भी नहीं है। अगले नेमिनाथ, नियम से बैठते हैं प्रॉपर हर दिन, परंतु लगन नहीं है, रस नहीं है, प्रेम नहीं है, मजबूरी से है, बस नियम निभा रहे हैं। नियम है पर नेह नहीं है। हठ योगियों में हठ है पर लगन नहीं है। तो ये चौथे और पांचवे ये है, पर है सभी बाबा के। हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, सब ने पाया है। ये पांचवें नंबर के लगन में मगन, जो खोए हुए हैं यादों में, प्रेम में, जिन्होंने ये जाना है कि उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है, वो परम सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है। तो आज के महावाक्य, चेहरा खुशी का हो, खुश का नहीं। अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने और हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं। पहले निशाना लगाते, निशाना टारगेट रखा है अशरीरीपन का, पर हुआ नहीं। टारगेट रखा है अशरीरीपन का, आत्मिक स्थिति का, परमधाम की स्थिति का, सूक्ष्म वतन में जाने का, फरिश्ता बनकर विश्व को सकाश देने का, पर इतने व्यर्थ विचार इंटरफियर करते हैं कि होता कुछ नहीं। दूसरा, डबल झूले में झूलने वाले, ये सबसे खतरनाक कौन है इन पांचों में से? जो डबल झूले में झूल रहे हैं, एक पैर उधर है, एक पैर उधर है। ऊपर से त्याग और भीतर से भोग। ये डबल झूले में झूलने वाले हैं, पाखंडी, खौफनाक। ऊपर से दिखाते हम बहुत खुश है, और भीतर से मीरा रोए चुपके चुपके, मेरा दर्द न जाने कोई। ये पाइल्स के पेशेंट के लिए गीत है मेडिकल में। तीसरे, कोई हठ योग बन करके बैठते, हठ योगी बैठे तो बैठे ही, बिल्कुल जगह फिक्स है, और बैठ गए तो बैठ गए। उनको कुछ नहीं, ना सूसू ना कुछ, ना कुछ, कोई मतलब नहीं। बैठे तो बिल्कुल महायोगी की तरह, बिल्कुल स्थिर, पर अंदर से कैसे है? रिक्त है, खाली है। ज्ञान की धारा ही बहना बंद हो गई है, खाली बैठना रह गया है बस, हठ योगियों की तरह। कोई तो फिर नेमिनाथ ही हो बैठते हैं, नियम प्रमाण, बस नियम निभाना है। मुट्ठी क्लास में आओ, बैठो, आओ। पर ये भी बाबा के ही बच्चे, हम ही अस्तु, इन्होंने भी पाया हुआ है। सारे नियम निभाते, हर जगह दिखाई देते हैं, छाए हुए रहते हैं हर फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, सब जगह ये प्रजाति पाई जाती है, हर जगह। चाहे ब्रह्मा भोजन हो, चाहे किसी की मृत्यु हो गई हो, वो शमशान घाट में सबसे आगे मैनेजमेंट के लिए, इधर से लकड़ी उधर से लकड़ी, सब चीज में आगे। कोई कोई और कोई कोई है, कोई कोई वेरी लेस, लगन में मगन। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो, जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारा बहुत अच्छा है, मन की शक्ति का दर्पण डैश अथवा डैश है।
चेहरा अथवा दिल है, मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा, उसकी गलती। कोई कितना भी कहे, ऊपर से हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। खुशी हा 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 करके दिखाने की चीज नहीं है। खुशी तो आंतरिक मौन है। आंतरिक है, मुस्कान है, इनर स्माइल, स्पिरिचुअल स्माइल, रूहानी मुस्कुराहट। ये सब 88 वाली मुरली में है। निर्लेप नीरवता है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देखकर कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। जीवन में जो हो रहा है होने दो, परिस्थिति आ रही है आने दो। हमारे अंदर ढेर कमजोरी है, अपनी कमजोरियों को भी साक्षी होकर देखो। ये नहीं समझो ये माया है, ये हमारा दुश्मन है। वो भी तो खिलाड़ी है, वो भी तो हमारा साथी है। कोई तो चाहिए ना टांग खींचने वाला, कोई तो चाहिए परेशान करने वाला। परेशानी जागृत रखती है एकदम। इसलिए मुसीबत हुसैन आसपास रहने चाहिए। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। कैसा चेहरा हो? खुशी का चेहरा हो, खुश्क चेहरा ना हो। कोई तो चाहिए जो हमें जागृत रखे। कैसे मुमकिन था किसी और दवाई से इलाज, ए गालिब? इश्क का रोग था, मां की चप्पल से ही आराम आया। तो आज के होमवर्क, पहला होमवर्क, ऐसा वो कौन सा टारगेट है जो रोज अमृत वेले मिस हो जाता है? 5 बज जाते और हम सोचते अरे वो तो किया ही नहीं। सकाश देने का तो काम ही मिस हो गया आज, फरिश्ते का तो काम ही मिस हो गया, वो प्रभु प्रेम का अनुभव ही मिस हो गया, वो ज्योति बिंदु का अनुभव ही मिस हो गया, वो अशरीरीपन, कर्मातीत प्रभु प्रेम, वो अनुभव ही नहीं हुआ। वो कौन सा टारगेट है जो मिस हो जाता है? दूसरा होमवर्क, किस झूले में हम झूल रहे हैं? एक झूला लौकिक, एक अलौकिक, पलड़ा किसका भारी है, इधर का या इधर का? तीसरा, हठ योग, 5 मिनट हठ योगी की तरह बैठ के देखने का, और 5 मिनट प्रेम से बैठ के देखने का। एक हठ योग, एक प्रेम योग। तो ये 2 प्रकार का आज अभ्यास करके देखना। एक तो हठ योग की तरह, एक टांग, एक टांग। हाँ चलो एक टांग, 5 मिनट वो और 5 मिनट बस बाबा की याद में रिलैक्स्ड। ये दोनों में क्या अंतर है वो देखना। फिर है नियम और प्रेम। एक है नियम से हम क्या क्या करते हैं और प्रेम से हम क्या क्या करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? नियम से आके कर रहे, उठे, अमृत वेला, मुरली सुनी, सब कुछ किया, ये खाली नियम निभाए। और प्रेम से क्या क्या किया, और दोनों में क्या अंतर है? एक मजदूर है, उसको पेमेंट मिलती है ना, तो बराबर आता है, टाइम पर जाता है, 9 to 5 जॉब। पर माँ जो होती है और उसका बच्चा बीमार है, तो वो कहती है क्या, अभी 5 बज गए, मैं तो जा रही हूँ, बाय। उसके लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि वहां प्यार है। सन्यासी जा रहा है, देख रहा है एक छोटी बच्ची अपने पीठ पर इतना भारी भरकम कुछ सामान लेके जा रही है, दोनों पहाड़ पर चढ़ रहे। सन्यासी बेचारा पसीने है, धूप, तपती धूप, थकान हो गई है। उस बच्ची को देखता है, बच्ची से पूछता है तुमको थकान नहीं होती है? देखता है पीछे कौन है, और तुम बोझ लेके जा रही हो, ये कौन है? एक बच्चा है पीछे।
वो कहता है वो बच्चा मेरा भाई है और भाई का बोझ नहीं होता। माई योक इज माइल्ड कैरी मी। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है मेरा वजन बहुत कम है, बहुत हल्का हूं मैं, मुझे लेकर चलो, कैरी माई क्रॉस। अगला होमवर्क लास्ट, लगन में मगन का चित्र क्या होता है? या तो उसका शब्द चित्र लिखो या ड्राइंग, जो भी है। किसी को वो दिया था ना कि बाबा को खत लिखो या वो लिखो, वो क्या, दो शब्द लिखो मासूमियत के। किसी ने लिखा था बाबा मुझे ड्राइंग भी नहीं आती, आप कर दो मेरी ड्राइंग। जैसी बनाई देख लेना, ऐसे था। तो आज की कविता, प्रश्न बाद में, एक ही दिन ले लेंगे सारे प्रश्न एग्जाम के बाद। अच्छा कविता आपकी है ना? अच्छा इधर है, आ जाओ। अच्छा तो कविता का क्या है शीर्षक? ओम शांति। कविता का हेडिंग है सेवा में स्वार्थ। सेवा जब स्वार्थ से रंग जाती तो पुण्य की खुशबू खो जाती। सेवा में जब स्वार्थ से रंग जाती तो पुण्य की खुशबू खो जाती। जब दिखावे का दीप जलता है तब आत्मा का अंधेरा बढ़ता है। जब दिखावे का दीप जलता है तब आत्मा का अंधेरा बढ़ता है। सच्ची सेवा है निर्मल धारा जो बहती है बिना किनारा। सच्ची सेवा है निर्मल धारा जो बहती है बिना किनारा। सेवा समर्पण का गीत है, यह आत्मा का सच्चा मीत है। स्वार्थ जलाता है सद्गुण के बीज को, सच्चाई से भर दो हर कर्म की नींव को। स्वार्थ जलाता है सद्गुण के बीज को, सच्चाई से भर दो हर कर्म की नींव को। निष्काम सेवा है आत्मा का दीप जो जग को दे अमर संदीप। ओम शांति। टॉपिक दीपाली बहन, यही वाला दे देते हैं, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु। घर फिर दोस्त बर रूहे जमी अस्त, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु। टोली है आज, डॉक्टर आनंद भाई और मैडम गीत। ओम शांति।